हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों शुरू करें। आज का एक नया क्वेश्चन है। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम संख्या 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया है दोस्तों, और बिहार बोर्ड का ये PIQ का क्वेश्चन है। और बराबर दोस्तों ये सब सवाल पूछा जाता है। तो चलिए देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। और आज से नया बैच PIQ सीरीज शुरू हो रहा है। PYQ सीरीज जो है आज से शुरुआत कर दिया हुआ हूँ, जो कि 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। तो कह रहा दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। कह धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 के रूप का होता है। यहाँ q का मान दोस्तों हम 0 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 0 + 1, यानी 0 + 1 हो जाएगा। q का मान दोस्तों हम 2 रख के देखते हैं, तो 4 × 2 + 1, 4 दूना 8 1 9। q का मान दोस्तों अगर 1 रख के देखते हैं तो 4 × 1 + 1, 4 1 5। तो दोस्तों हम ये भी देख रहे हैं q का मान कुछ भी दे रहे हैं तो हमको जो है विषम संख्या ही प्राप्त होता है। अतः कह सकते हैं दोस्तों कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 के रूप का होता है। फिर दूसरा इसी में सवाल है 4q+3 के रूप का होता है या नहीं। तो q का मान दोस्तों हम 0 रख के देखते हैं, तो 4 × 0 + 3, तो ये 3 हो जाएगा। q का मान हम जो है सो 1 रख के देखते हैं, तो 4 × 1 + 3, 4 3 7 हो जाएगा। और q का मान हम 2 रख के देखते हैं, तो 4 × 2, फिर आ जाएगा +3, 4 दूना 8 3 11। यानी q का मान 0 1 2 कुछ भी रख रहे हैं, फिर भी हमको विषम संख्या 3 7 11 ये सब विषम संख्या जो प्राप्त होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 4q+3 के रूप का भी होता है और 4q+1 के रूप का भी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 में, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM कह रहा है निकालने के लिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से कह रहा है क्या HCF और LCM को निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 6 का निकालेंगे तो 2 से 3, तो ये हो जाएगा 2 × 3। और 20 का निकालेंगे, 20 का हम इस हिसाब से निकालेंगे 2 10 20, फिर 2 से 5, तो 2 × 2 × 5। अब इससे कह रहा है क्या हमको निकालने के लिए HCF निकालने के लिए देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन मान लीजिए 2 है, दोनों मान लीजिए कि ये 2 है दोनों में कॉमन, तो 2 × अब कुछ नहीं कॉमन है तो ये 2 ही हो जाएगा आंसर। आपका HCF जो है वो 2 हो जाएगा। और इसी में कहेगा LCM निकालने के लिए, तो LCM में जो कॉमन है उसको भी लेंगे, जो बच गया है जो कॉमन है वो तो लिए जो भी बच गया है 2 × 3 × 5 इस सारा को ले लेंगे। HCF में जो कॉमन है वही उसी को लेंगे, और जो LCM में जो बच गया है उस सारा को भी ले लेंगे। तो 2 दूना 4, 12 5 60, आपका LCM जो है वो 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शांत अथवा अशांत को निकालने के लिए। शांत अथवा अशांत को निकालने के लिए, शांत और अशांत के लिए हमको अगर शांत निकालना होगा तो जैसे कोई भी भिन्न P/Q के रूप में है, तो Q जो है ना Q
ये q 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m इस हिसाब से अगर रहता है तो वो शांत कहलाएगा। वो है शांत, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। तो मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ 13/3125। इसको चेक करने के लिए हम 3125 का क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 6 पंचे 30 और 25 पंचे 125। फिर 5 से काटेंगे तो 125, फिर 5 से 25 और फिर 5 से 5 92, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 के पावर 5 है। तो ये 5 के पावर 5 भी अगर रहेगा, दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो भी शांत होगा। अतः इसको कह सकते हैं ये शांत है। फिर नीचे में ये दिया 29/343। तो 343 को अगर हम निकालते हैं 7 से निकालते हैं तो 7 चौके 28, 6 3 63, फिर 7 से 7, ये 7 का क्यूब आ गया, जो कि क्या है, ना ही 2 के पावर m है और ना ही 5 के पावर n है। ये तो नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा अशांत होगा। ये क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है 0.505 को p/q के रूप में 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में कह रहा है लिखने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे दिया हुआ 0.505, इसको क्या करेंगे, पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 1,000,000। अब हम क्या करेंगे, 1000 का जो है हमको लघुत्तम निकाल लेना है। 2 से लगाएंगे तो 500, फिर 2 से 250, फिर 2 से 125, फिर 5 से आ जाएगा 25 और फिर 5 से 5 92, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 2 के पावर 1 2 3 है और मल्टीपल है 5 के पावर 3 है। तो बस यही कह रहा है 2 के पावर n और 5 के पावर n लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r में b बराबर 4, q बराबर 5, r बराबर 1, तो a का करा मान निकालने के लिए, यानी एल्गोरिथम में, यानी a बराबर bq प्लस r में a का मान करा निकालने के लिए और b का मान 4 दिया हुआ है, तो 4, q का मान 5 दिया हुआ है और r का मान 1 दिया हुआ है। तो 5 गुना 4 20 प्लस 1, यानी हो जाएगा आपका आंसर 21 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से छठा क्वेश्चन है, इसको कह रहा है p/q के रूप में लिखने के लिए। तो जो भी सवाल है पहले उसको क्या करेंगे, उतार लेंगे। इसको क्या करेंगे, जैसे 87 है, 0.87 है तो 87 फिर पॉइंट के बाद पूरा लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, पॉइंट से पहले इतना रहेगा उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। और जितना भी संख्या पे बार दिया हुआ रहेगा इसको बार बोलते हैं। जितना भी संख्या पे बार दिया हुआ रहेगा उतना 9 लिखना है, और जो बच गया है उतना क्या करेंगे, 0 दे देंगे। पहले क्या किए, जो संख्या पॉइंट के बाद दिया हुआ या जो संख्या हुआ उसको लिख दिए, माइनस जो संख्या पॉइंट से पहले है उसको घटा दिए, या जिस पे बार नहीं पॉइंट से पहले जो उसको घटा दिए। और क्या किए, जो जितना भी बार दिया हुआ है उतना 9 नीचे में लिखे और जो बचा हुआ है उतना 0 दे दिए। तो ये हो जाएगा 87/90, 30 तिया 90, 29 तिया 87, यानी आपका आंसर हो जाएगा 29/30।
अगला सवाल है, यदि 540 बराबर 2x प्लस 3y प्लस 5 की पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 540 का लघुत्तम ले लेते हैं। 2 से लगेगा तो 270, फिर 2 से 135, फिर लगेगा 3 से 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 से फिर 45, फिर 3 से 5 तिया 15, यानी हो जाएगा 2 के पावर 2, फिर 2 हो गया, 3 के पावर 3 हो गया, और 5 के पावर 1 है तो 5 की पावर 1, यानी x का मान 2, y का मान 3 और z का मान 1। तो 2 प्लस 3 माइनस 1, 5 माइनस 1 बराबर 4 आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समवर्तक 182 है तो मौसा ज्ञात करें। दोस्तों एक फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना SCF। तो दो संख्या गुणनफल हमको दिया हुआ 2366 और LCM का मान दिया हुआ 182, तो कह रहा SCF का मान निकालने के लिए। तो SCF बराबर हो जाएगा 2366, ये है गुना में, इस साइड आएगा तो आ जाएगा भागा में आ जाएगा। इसको दोस्तों क्या करेंगे, काट लेंगे। कैसे काटेंगे देखिए, 2 से इसको काटिए 51 बार में, 2 से 1 2 2 8 9 16 और 3 2 6। अब हो जाएगा 1183 बटे 91। इसको भी दोस्तों और छोटा कर लीजिएगा, या यही आपका आंसर हो जाएगा। या इसको अगर कम करते हैं, 13 से काटिए, 13 9 100, 13 9 17 13, 13 7 91, 13 9 17, 13 1 13, 13 7 51, यानी 13 आपका क्या हो जाएगा, 13 आपका मौसो आ जाएगा। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है, यदि P बराबर AB³ तथा Q बराबर A की पावर 4B, A और B अभाज्य संख्या है, तो P और Q का लघुत्तम संख्या क्या होगा। तो P का मान दिया हुआ है दोस्तों, P का मान जो है वो दिया हुआ है ABQ, और Q का मान दिया हुआ A की पावर 4B। तो इसका क्या है, लघुत्तम निकालने के लिए, लघुत्तम निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसका भी घात सबसे ज़्यादा होगा तो वो लघुत्तम होता है। तो A का घात 4 है तो सबसे ज़्यादा तो 4 हो जाएगा, और B का घात सबसे ज़्यादा तो 3 है तो 3 हो जाएगा। इसी में अगर आपको कहा जाएगा SCF निकालने के लिए, अगर इसमें कह देगा SCF निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, इस दोनों में जिसका भी घात सबसे कम होगा उसको लिखना है। तो घात A का घात कितना 1 है तो A है, B का घात भी 1 है तो A, यानी SCF जो है आपका AB हो जाएगा, और LCM जो है A की पावर 4 और B की पावर Q हो जाएगा आपका LCM। अगला सवाल है 10 नंबर में, 0.315 को P बटे Q के रूप में लिखने के लिए कह रहा है, यानी 0.315 को 0.3125 को कह रहा है P बटे Q के रूप में लिखने के लिए। इसको क्या करें, ऊपर हटा देंगे ये एक, और इस पर 4 को 0 हो जाएगा, यानी 3125 बटे 10,000 आ जाएगा। इसको दोस्तों आप आराम से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये 625 बार में, ये चल जाएगा 2000 बार में,
ये चल जाएगा 125 बार में, ये चल जाएगा 5 चौके 20, 400 बार में। ये 25 और ये 80, ये 5 और ये 16, यानी 5/16। या दोस्तों आप काट लीजिएगा बढ़िया से, आपका आंसर यही होने वाला है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 11वां सवाल है, 11 नंबर का सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में आप लोग को आंसर कमेंट में जवाब देना है दोस्तों। ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में लेकर के देना है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 65 तथा 117 का मौसो 65 m - 117 के रूप का है तो m का मान निकालने के लिए कह रहा है ये 65 और 117 का जो मौसो है वो 65 m - 117 का रूप का होता है। इसको हम क्या करेंगे, पहले हम मौसो निकालते हैं, डायरेक्ट 13 से लगाते हैं, तो 13 × 5 = 65, 13 × 9 = 117, यानी इसका मौसो जो है, मौसो यानी 13, यानी मौसो क्या आ जाएगा आपका, मौसो है 13, और ये मौसो जो कह रहा है, ये मौसो कह रहा है 65 m - 117। अगर m का मान क्या रखेंगे, जो मौसो जो मेरा है यहाँ पे 13 आ जाएगा, तो हम m का मान जो 2 रख के देखते हैं, तो 65 × 2 - 117, 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 - 117, तो ये बराबर आ जाएगा 13 का। यानी कि हम m का जो मान 2 रखते हैं, यहाँ जो m का मान हमसे पूछा गया, अगर यहाँ m का मान 2 रख देते हैं तो मेरा जो सवाल है वो प्रूव भी हो रहा है, 65 m - 117 का रूप का होता है, और 65 और 117 का मौसम भी हमको 13 हो जाता है। अतः दोस्तों इसका आंसर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में है, कह रहा है 2, 10 और 20 के लौसो तथा मौसो का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है, यानी 2 का, 10 का और 20 का जो है लौसो तथा मौसो का अनुपात निकालना है। तो हम यहाँ 2 से लगाते हैं, तो 2 का 2, 2 × 5 = 10 और 10 दूना 20, ठीक है। और हम फिर यहाँ लगाते हैं 5 से, तो 5 का 5, 5 दूना 10। हमको इससे मौसो निकालना है, तो मौसो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को क्या करे, काट दे। तो सभी संख्या को जो काटा है तो वो 2 है, और लौसो जो है जो संख्या बचा हुआ है वो सब क्या होगा, लौसो होगा। 2 यहाँ आ गया, बचा है यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, तो 5 दूना 10, दूना 20 आपका हो गया कौन सी, लौसो। तो कह रहा है लौसो तथा मौसो का अनुपात, तो लौसो हो जाएगा 20 और मौसो हो जाएगा 10, 2, तो काटेंगे तो 10:1, ये आपका क्या हो जाएगा, लौसो तथा मौसो का अनुपात हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, √5 जो है वो एक संख्या है। √5 कौन सा संख्या है, √5 जो है वो कौन सी संख्या है, तो √5 जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। √5 जो है ये अपरिमेय संख्या है। फिर कह रहा है पाई क्या है, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब अगर पूछेगा पाई का मान, यानी पाई का मान अगर 22/7 दिया हुआ रहेगा, इसको पूछेगा ये कौन सी है, इसको लिखना है दोस्तों, ये जो है ये परिमेय संख्या होता है, यानी पाई का मान जो है वो परिमेय होता है, और पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, 16 नंबर में कह रहा है,
6 इंटू एक्स के पावर 4 इंटू वाई तथा 12 इंटू एक्स इंटू वाई का क्या निकालने के लिए मौसा, यानी 6 इंटू एक्स के पावर 4 इंटू वाई और 12 इंटू एक्स इंटू वाई, इसका कह रहा है क्या निकालने के लिए, मौसा निकालने के लिए। पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है। इसको मौसा निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों में देखेंगे कॉमन कितना तक आ सकता है। इस दोनों को कॉमन जो है हम क्या लिख सकते हैं, 6 और 12 में कॉमन देख लीजिए, 2 से आएगा 3 4, यानी 2 आ जाएगा इसका कॉमन। x के पावर 1 है, y के पावर 1 है, यानी 2xy इसका क्या आ जाएगा, मौसा हो जाएगा। अगला सवाल में पूछ रहा है 1/√2 क्या है। 1/√2 कौन संख्या है, तो 1/√2 1/√2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या होता है। 1/√2 भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन 218 नंबर में, यदि a बराबर 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 4 और b बराबर 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5, तब कह रहा है मौसा और a और b का मौसा निकालने के लिए, यानी a बराबर क्या देगा, 2 के मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 4, b का मान दिया हुआ दोस्तों 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5। तो कह रहा है इसका क्या करने के लिए, मौसा निकालने के लिए। तो 2 की पावर सबसे छोटा पावर, देखिए मौसा में सबसे छोटा देखना है, तो सबसे छोटा है 2, तो 2 के पावर 2, फिर 3 के पावर भी 2 है और 5 के पावर 1, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर में, संख्या n² - 8 से विभाज्य होती है यदि n जो है एक संख्या है। n कौन सी संख्या है, n कौन सी संख्या है जो n² - 1/8 से जो है वो विभाज्य होगी। तो n का मान हम अगर 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 - 1/8, यानी 1 - 1/8 यानी 0, ये तो कुछ नहीं हो रहा। अगर हम n का मान 2 लेते हैं तो 2 की पावर 2 - 1/8, यानी 4 - 1/8, 3/8, ये भी नहीं कटा। अगर n का मान हम 3 लेते हैं तो 3 की पावर 2 - 1/8, यानी 3 का स्क्वायर 9 - 1/8, 8/8, यानी 1 बार में ये जो है से कट गया। n का मान हमको क्या रखना है, n जो है ये विषम संख्या है, यानी 3 जो है ये क्या है, ये है विषम संख्या। इसी प्रकार से यहाँ का n एक क्या है, तो n एक जो है वो विषम संख्या है, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो विषम संख्या होगा। अगला 20 नंबर का सवाल है दोस्तों। 20 नंबर का सवाल कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। शेषफल क्रमशः 5 और 8, शेषफल जब प्राप्त होगा तो ज़्यादा रहेगा तब तो प्राप्त होगा, यानी 70 में ये जो 5 शेषफल प्राप्त होगा, इसका मतलब 5 जो है ज़्यादा है इसमें, तो हम क्या करेंगे 5 को घटा लेंगे। और वही हिसाब से अगर 125 में कर 8 शेषफल बचेगा, इसका मतलब 8 इसमें ज़्यादा है, ज़्यादा है तो क्या करेंगे इसको घटा लेंगे। अब घटा लेंगे तो 100 हो जाएगा 117। अब कह रहा है कि इसका बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए जिसको विभाजित करने अब कटेगा,
अब देख लीजिए, अब 13 से काटेंगे, 13 पचे 65, 13 नमक 17, यानी आपका जो बड़ी से बड़ी संख्या होता है मौसो, तो आपका आ जाएगा कितना 3। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 ही एक ऐसा संख्या है जिसको अगर 70 से काटेगा तो 5 शेषफल देगा, और 125 में काटेगा तो कितना 8 शेषफल देगा। अगला सवाल है 21 नंबर में, ए का मान दिया हुआ x³ और बी का मान दिया हुआ xy³, तो कह रहा है HCF ऑफ ए और बी, यानी ए और बी का क्या करने के लिए, HCF निकालने के लिए। तो ए का मान x³ y² और बी का मान xy³ दिया हुआ है। तो HCF अगर निकालना होगा तो हमको सबसे छोटा घात लेना है। तो x का घात कौन है सबसे छोटा, x1, और y का घात सबसे छोटा 2 है, यानी इसका मोसो हो जाएगा xy²। 22 नंबर का सवाल है, परिमेय संख्या 257/5000 के हर को, यानी 5000 को 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में करा लिखने के लिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 5000 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 से लगाते हैं तो ये हो जाएगा 2500, 2 से लगाते हैं तो 1250, 2 से लगाएंगे तो 675 हो जाएगा, नहीं 625 आ जाएगा, और 5 से लगाएंगे तो 125, फिर 5 से 25, और फिर 5 से 5 बार, यानी कि 2 के पावर 3 आ जाएगा और 5 के पावर जो है 4 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तेईस नंबर का सवाल है, √2 + √3 जो है वो कौन सी संख्या है। तो रूट में जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा और जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो वो अपरिमेय संख्या होगा, यानी जिसका वर्ग नहीं निकलेगा तो वो जो है वो अपरिमेय संख्या होगा। अब मान लीजिए रूट में 64 भी दिया हुआ है, इसका तो ये तो पूर्ण वर्ग है, ये 8 आ रहा है इसका आंसर, तो ये जो है परिमेय होगा, न कि अपरिमेय। तो जिस भी संख्या रूट में दिया हुआ होगा, कोई भी संख्या, और उसका जो है रूट का मान नहीं निकलता होगा तो वो अपरिमेय होगा, और जो स्क्वायर में दिया हुआ होगा तो वो जो है वो परिमेय होगा। अगला सवाल है, HCF गुना LCM बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं दो संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी दो संख्या को मल्टीप्लाई जो करेंगे तो वो HCF और LCM के गुना के बराबर होता है। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, दो संख्या का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। अगला सवाल है 25 नंबर में, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक किस रूप का होता है। सम पूर्णांक जो है वो किस रूप का होता है। तो मान लीजिए m का मान अगर हम 1 देते हैं, तो m का मान 1 दे तो ये तो विषम संख्या हो गया, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो विषम संख्या है। अगर m + 1 कर रहे हैं, यानी 1 + 1 करते हैं तो ये 2 हो रहा है, तो चलिए हम यहाँ मान लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर m का मान हम 2 देते हैं तो 2 + 1 ये तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि विषम संख्या, यानी ये भी नहीं होगा। अब 2m में देखिए, अब m का मान 1 देते हैं तो 2 × 1 दिए तो 2 हो जाएगा। इसमें दे के देखते हैं तो 2 × 2 तो 4 हो जाएगा। फिर m का मान हम 3 दे के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3, 2 × 3 यानी 6, ये भी सम, ये भी सम और ये भी सम। इसका मतलब अभी तक तो मेरा ये आंसर सही आ रहा है। ये इसको भी देख लेते हैं, 2m + 1 है, m का मान अगर हम 2 दे के देखते हैं तो
2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 यानी 5। ये जो हमको विषम संख्या हो रहा है जो कि ये गलत है, यानी आपका आंसर जो है जो किसी भी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक 2m के रूप का होता है। ठीक उसी प्रकार 26 का क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, यानी q का जो मान हम क्या रखेंगे, जैसे मान 1 लिखते हैं तो ये कह रहा है जो प्रत्येक विषम पूर्णांक यानी q भी 1, तो अगर 1 रखते हैं तो ये विषम आ रहा है, अगर q का मान 2 रखते हैं तो ये विषम आ जाएगा। इसका मतलब कि ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है। फिर दूसरा लॉजिक q प्लस 1, q प्लस 1 में अगर q का मान 1 रखते हैं, q का मान 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 हो जाएगा क्या 2, जो कि 2 क्या है 2 है सम संख्या, मतलब आपका ये भी लॉजिक गलत हो गया। अब तीसरा लॉजिक 2q है, 2q में अगर q का मान हम 1 रख रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2, ये भी हो रहा है सम संख्या, इसका मतलब ये भी क्या है गलत है। अगला है डी में 2q प्लस 1, तो 2q प्लस 1 में अगर हम q का मान रखते हैं 1 तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 3। ये क्या है विषम संख्या है। चलिए q का मान यहाँ 1 रखे, q का मान हम 2 रख के देख लेते हैं। q का मान जैसे ही 2 रखते हैं तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 यानी 5। इसका मतलब है कि 3 आ रहा है 5 आ रहा है, तो जो भी मेरा विषम पूर्णांक होगा वो 2q प्लस 1 के रूप का होगा। और ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी क्या कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।